नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं इस स्कूल लेक्चरर जीके वाले बैच में, वो है राजस्थान की प्रमुख कुप्रथाएं। ये टॉपिक ऐसा है जो सभी एग्जाम में काम आता है। कुप्रथाएं आप स्कूल लेक्चरर में भी पूछी जाती है, वरिष्ठ अध्यापक में भी पूछी जाती है, रीट में भी और अन्य एग्जाम में जैसे पशु परिचर वगैरह सभी में पूछी जाती है। तो आज इसको विधिवत पढ़ लेते हैं। इसमें देखो प्रश्न बनने का पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले तो इस पे चर्चा करें। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय लगता नहीं है। प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं तो कुप्रथाओं में प्रश्न ये बनते हैं कि देखो कुप्रथा है यानी कि सामाजिक कुप्रथा, यानी कु यानी कि आपको पता ही है जो उपसर्ग लगा है वो बुराई को लेकर आता है, अच्छाई नहीं है उसके अंदर। तो यानी उन पर कभी ना कभी क्या लगानी पड़ेगी, रोक लगानी पड़ेगी। तो कुप्रथा पर यह प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि इन पर रोक कहां लगी, ठीक है, कब लगी, कहां और कब, इन चीजों को तो मेन फोकस करना ही पड़ेगा जिसकी ज्ञात है, ठीक है। अब जिसकी ज्ञात ही नहीं है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कहां और कब ये ध्यान में रखना है, और पहला प्रयास किसने किया, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। ज्यादातर आप उठाकर देख लोगे तो ये, ठीक है, कहां कब और किसने प्रयास किया है, इनसे संबंधित प्रश्नों पर फोकस करना है। अब देखो आसपास जो है इन प्रथाओं को समझना भी जरूरी है भाई। जैसे सती प्रथा है तो सती प्रथा कहां से शुरू हुई और इस पर सबसे पहले प्रयास किसने किया, अंतिम सती कौन थी वगैरह, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इनमें अपने को थोड़ा सा मेन जो फोकस करना है वो कहां और कब पे करना है, ठीक है। छोटी सी क्लास है, कुप्रथाएं इसके अंदर आपके कवर हो जाएगी, ठीक। चलिए करते हैं शुरू, ठीक है। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों बाल विवाह की। अब बाल विवाह भी कुप्रथा है। अब कई जना कहते हैं गुरुजी विवाह तो यानी कि अच्छी चीज है ना, लेकिन बाल विवाह यानी कि बालकों का बाल्यावस्था में, ठीक है, बालकों का बाल्यावस्था में विवाह करना कुप्रथा के अंदर ही आता है। इसमें कई सारी जो है बालिका वधू जो होती है वो इस कुप्रथा का शिकार बनती है। ये देखा जाता है कि ये ज्यादातर जो है बाल विवाह, जैसे कि अपने राजस्थान में ये ज्यादा चलन में थे, और ज्यादातर बाल विवाह जो है वो आखा तीज के दिन किए जाते हैं, ठीक है। अधिक बाल विवाह यदि पूछा जाए कि अधिक किस दिन होते हैं तो आखा तीज के दिन अधिक होते हैं। अब इस दिन क्यों अधिक होते हैं, क्योंकि ये कैसा है, आखा तीज अक्षय तृतीया अबूझ सावे जिसे कहा जाता है, जिसके लिए बूझ कराने की आवश्यकता नहीं है। अबूझ सावे यानी कि मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस समय प्रशासन मुस्तैद रहता है। अब वर्तमान में यह है प्रशासन मुस्तैद रहता है। कई तरह के इनाम जारी किए जाते हैं सूचना देने वालों की कि भाई कहीं पे बाल विवाह संपन्न हो रहा है। कई पुराने ज्यादा अभी तो नहीं होते, ज्यादा पहले के समय में देखा जाए तो यूं कह देता कि थाल में पंडित जाए। थाल में यानी कि वो बच्चा अभी चलना फिरना कुछ भी नहीं सीखा है, सिर्फ अभी वो 6 महीने 8 महीने साल भर का है और उसकी शादी, तो मतलब ये एक तरीके से उसको तो कोई मतलब ही नहीं है और उसकी शादी हो रही है। तो ये एक कुप्रथा बहुत मतलब कह सकते हैं ऐसी कुप्रथा थी जिसके शिकार कई सारे बालक और बालिकाएं हो जाते थे, ठीक है। जब बड़े होते समझ आती तब तक जो है उनका समय निकल चुका होता। और फिर देखो वर्तमान में यदि देखा जाए कि विवाह की जो सही उम्र मानी गई है भारत के अंदर, जो विवाह की सही उम्र मानी जाती है वो लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। इससे कम उम्र के लड़के और लड़की की शादी की जाती है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आती है, जो लीगल नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर लड़कियों की उम्र भी अब 21 वर्ष कर दी, नहीं, ये प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी 21 और 18 ही है, जब फाइनल हो जाएगा तो अपन उसको 21 मान लेंगे। अभी आपको 18 और 21 ही मानना है, ठीक है। चलिए, मान्यता से कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। मान्यता क्या है, ये उम्र की मान्यता है, ठीक है ना। बाल विवाह रोकने का सबसे पहला प्रयास जो किया था वो जोधपुर रियासत ने किया था। जोधपुर ने 1885 के अंदर पहला प्रयास किया है राजस्थान के अंदर, यानी मारवाड़ से ही शुरुआत होती है इसको रोकने की भी, ठीक है। एक यहाँ पे वाल्टर कृत यानी वाल्टर ने बनाई राजपूत हितकारिणी सभा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी, बाद में पहले तो वाल्टर कृत हितकारिणी ही नाम था, बाद में इसका नाम किया गया राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है। कि राजपूत समाज में जितनी प्रथाएं अगर कोई खराब चल रही है तो उनके अंदर सुधार करने से संबंधित कार्य इस सभा द्वारा किया गया। तो इनके प्रयासों से सर प्रताप सिंह ने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। अब सर प्रताप सिंह का संबंध भी कहां से है, जोधपुर, कायलाना झील आप लोगों को पता है इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रभाव से रोक सबसे पहले लगाई।
फिर जो है बाल विवाह निरोधक कानून बनाया गया जिसे कहा गया शारदा एक्ट। क्या कहा गया? शारदा एक्ट कहा गया, जो किसके प्रयासों से बना है? ये बना है हरविलास शारदा के प्रयासों से बना है। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट बनाया गया। जो बाल विवाह निरोधक कानून है उसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये आप मानकर चले कि 1929 से जो है फिर ये प्रभावी हो गया और इसके बाद में बाल विवाह पूरी तरीके से इलीगल हो गए। ठीक है, यानी बाल विवाह पर रोक का ये है। पूछे जाते प्रश्न यही है। एक होता है अनमेल विवाह भी होता है। क्या होता है? अनमेल विवाह। अनमेल विवाह ये क्या होता है? अनमेल विवाह यानी जिसका कोई मेल नहीं है, कन्या बहुत छोटी है कोई, या मान लीजिए 18 वर्ष की युवती है और कोई 60 वर्ष का आदमी है अधेड़, वो उससे विवाह कर रहा है तो वो अनमेल विवाह है। वो भी लीगल नहीं है, वो भी उचित नहीं है। उचित नहीं है ना? बिल्कुल भाई, जो योग्य युवती के लिए योग्य युवक होना चाहिए वही उचित है। तो अनमेल विवाह भी एक तरह की कुप्रथा के अंदर ही आता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये शारदा एक्ट ध्यान में रखना। हरविलास शारदा का संबंध जो है अजमेर से था। ठीक, चलिए फिर एक और कुप्रथा जो बहुत समाज के लिए एक काला धब्बा था, ये कुप्रथा, ये कहीं कहीं घटनाएं अभी भी देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है डाकण प्रथा। ये डाकण कह दो, चाहे मतलब अपन यूं थोड़ा सी स्टैंडर्ड बने तो कह देते हैं डायन। ठीक है, डायन कह देते हैं, डायन न कर देते, डायन कह देते हैं। ठीक है, डाकण, चुड़ैल, भूतड़ी कहकर जो है किसी जीवित महिला, ठीक है, मरने के बाद तो पता नहीं कोई भूतनी बन जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन जीवित महिला को डाकन की उपाधि देके, यानी कि उसे डाकन घोषित करके उसको जो है प्रताड़ना देना, उसके साथ मारपीट करना, कई जो है अमानवीय घटनाएं हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। कई जगह जो है ऐसा जो है तमगा देकर, ऐसा टैग देकर महिलाओं को कई जगह अपन देखते हैं वीडियो में निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया जाता है, मारा पीटा जाता है। समाज के लिए कितना बड़ा धब्बा है ये। यदि अपन सभ्य समाज कहते हैं, मानव समाज कैसा है? सभ्य समाज, अपन सभ्य समाज कहते हैं, और जहां पे ऐसी घटनाएं देखने को मिले तो वहां पे फिर सभ्य समाज के नाम पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि क्या ये सभ्य समाज है? तो ऐसी घटनाएं कहीं नहीं देखने को मिले, इसलिए इस पे भी कानून बना हुआ है, रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। अब ये घटनाएं वहां ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पे शिक्षा की कमी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षा लेने पर व्यक्ति जो है चाहे इस मतलब ऊपर से सभ्य है या नहीं, अंदर से सभ्य बन जाता है। शिक्षा ऐसी चीज है, शिक्षा कहते हैं ना कि उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा की कमी होगी तो वहां कई सारी अमानवीय घटनाएं भी देखने को मिलेगी, असामाजिक घटनाएं भी देखने को मिलेगी। ऐसा होता है। अब डाकन मानना, डायन मानना दिखती बात है, जो शिक्षित वर्ग नहीं है या जहां शिक्षा का अभाव है वहां ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आज भी शिक्षा का, जैसे कि यदि हम देखें आदिवासी बाहुल्य समाज जो है वहां शिक्षा अभी तक इतनी पहुंची नहीं है, तो वहां पे ये घटनाएं कभी कभी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो देखो किसी स्त्री को डाकन या चुड़ैल होने का आरोप लगाकर अत्याचार करना, मारना, पीटना इस प्रथा के अंतर्गत आता है। अब उस स्त्री पे क्या बीतती होगी? वो मतलब भीड़ का झुंड होता है पूरा, और उसके सामने उस स्त्री की चलती नहीं है। एक बार करार दे दिया कि डाकन है और उसको फिर मारेंगे पीटेंगे, उसके ऊपर क्या बीतेगी? तो ये गलत था बिल्कुल। ये प्रथा आदिवासी समुदाय में ज्यादा देखने को मिलती है। इस पर रोक किसने लगाई? इस पर रोक लगाई जेसी ब्रूक ने। इस पर रोक लगाई जेसी ब्रूक के प्रयासों से स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, उदयपुर के मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इस पर रोक लगाई है। ठीक है, 1853 में इस पर रोक लगाई है जेसी ब्रूक। ऐसे याद रखना कि डाकन प्रथा का उल्लेख किसी बुक में था। ठीक है, उसका स्वरूप जो है 1853 में तय हुआ। डाकन प्रथा का उल्लेख किसी बुक में था जिसका स्वरूप 1853 में तय हुआ। ज्यादातर प्रथा में आपको 1800 सन देखने को मिलेगा, आगे 18 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 1853 स्वरूप सिंह और जेसी ब्रूक, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। ये स्वरूप सिंह और डाकन प्रथा वाला बहुत बार पूछा गया और इसका सन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है।
ज्यादातर प्रथाओं के आपको सन याद रखने ही रखने, और सबसे पहले कहां पे रोक लगी है, ठीक है। ये चीजें इसी तरीके से पूछी जाती है। अब देखो सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा यानी कि सती होना। अब सती क्या होती है? कोई शादीशुदा दंपति है, उसके पति की मृत्यु हो गई, और पति की मृत्यु होने पर पति की तो देखो चिता जलेगी, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसकी पत्नी को भी उसके साथ में जलकर जो है मरना पड़ेगा। यानी पहले तो सती होती थी मर्जी से, कई स्त्रियां अपने सतीत्व को बचाने के लिए कि पर पुरुष की दृष्टि उस पर नहीं पड़े, ठीक है, इससे बचाने के लिए वो सती हो जाती थी। अब जौहर जैसी अपन ने कई सारी देखो घटनाएं देखी है, तो जौहर यानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया है, इतिहास में हम पढ़ते आए। लेकिन ये जौहर नहीं है, ये है सती प्रथा। अब ये कुप्रथा कब हो गई? जब जिस स्त्री की इच्छा नहीं है उसको इच्छा के विरुद्ध भी जो है चिता में धकेला जाता था, और उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है वहां पे जलना पड़ता था, अपना जीवित होते हुए ही दाह संस्कार करना पड़ता था। ऐसी घटनाएं सामने आने लग गई थी जहां पे चिता से उठकर महिलाएं भागती थी और उनको लकड़ियों से, बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी जाती थी, वापस धकेला जाता था चिता में। बताइए उस समय क्या बीतती होगी उस महिला पे। तो यह कुप्रथा की श्रेणी में आती थी, ठीक है। अब जब आग लगती है, आप देख लो, मतलब थोड़ा सा अपन माचिस से थोड़ा सा कहीं जल जाए, या गर्म पानी थोड़ा सा ऊपर गिर जाए, तो अपने शरीर में कितनी जलन पैदा होती है। तो उस समय जिंदा जलना यानी कि नहीं इच्छा होते हुए भी तो कितनी खराब प्रथा थी। तो इस पे भी रोक लगाई गई। यहाँ पे देखो सबसे पहले यदि देखा जाए अपने जो सामने आता है, वैसे तो सती प्रथा का इतिहास लंबा रहा है, अकबर ने भी इस पे रोक लगाने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़े सी अपन आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, नियम 17 के तहत इस पे रोक लगाई, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने देखा कि उनके बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद उनकी भाभी को जो है जबरन सती किया गया, तब उन्होंने कहा कि ये प्रथा जो है बहुत गलत है। उस समय वो विचलित हो गए वहां से और उन्होंने विरोध किया पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये पति की चिता के साथ में स्त्री का मृत्यु को वर्ण कर लेना, ये है। इसके कई उपनाम है, इसे अनुमरण कहा जाता है, यानी पीछे मरना, पति के पीछे मरना। सहमरण कहा जाता है, यानी पति की चिता के साथ साथ जलना, ठीक है। सहगमन भी कह देते हैं, अन्वारोहण भी कह देते हैं, और आत्म उत्सर्ग भी कह दिया जाता है। एक शब्द आता है अणक, जो सती होने वाली स्त्री होती है वो जो आदेश देती है, पहले ये जो इच्छा से सती होती थी वो जो आदेश देती है उसे अणक कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था, रोक लग चुकी है अब तो, ठीक है। तो उसे अणक कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। एक कई जगह ऐसी होती थी, पति तो मतलब जैसे मरा है, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन पति की किसी निशानी के साथ में बाद में जो है महिलाएं सती होती थी, उस समय उन्हें कहा जाता था महासती। उन्हें क्या कहा जाता था? महासती। एक पढ़ने में यह भी आता है मां सती। क्या पढ़ने में आता है? मां सती। मां सती क्या होती थी? जो अपने पुत्र के वियोग में या पुत्र के मरने के बाद में कुछ महिलाएं जो है अपने आप को अग्नि में समर्पित जिन्होंने किया, वो मां सती के अंदर आई। तो मां सती, महासती, अनुगमन, अनुमरण, सहगमन, ये सारे जो है आपको शब्द ध्यान में रखना है, और ये अणक भी ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न बन सकता है उपनाम से। चलिए, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो मिला है वो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है, भानुगुप्त के समय, ठीक है। यहां पे क्या था, इस एरन अभिलेख में सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख था। गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख था। यदि भारत की बात करें तो, यदि राजस्थान की बात करें तो घटियाला शिलालेख के अंदर यह उल्लेख मिलता है, जहां पे सेनापति था राणुका, उसकी पत्नी थी संपत देवी। यहां पे क्या है? सेनापति राणुका, सेनापति लिखना आगे, ठीक है, राणुका की पत्नी। राणुका की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो एरन और घटियाला, ए घटी हुई सती, ठीक है, ये याद रखना, ए घटी हुई सती, याद जी, ए घटी हुई सती, ए यानी एरन, घटी यानी घटियाला, सती यानी सती प्रथा, यानी प्रथम प्रथम उल्लेख आपको याद हो जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहले इस पर रोक लगाने का प्रयास जो किया वो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है।
अकबर ने भी प्रयास किए थे। फिर राजस्थान में इस पर सबसे पहले जो रोक लगी है वो लगी है बूंदी के अंदर, ठीक है, 1822 में, ठीक है, 1822 बूंदी के अंदर लगी है। भारत में पूर्णतः इस पे जो रोक लगा दी गई या नियम बनाकर वो लगी है 1829 में। राजा राममोहन राय ने रोक लगाई है विलियम बेंटिक के मदद से, यानी कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने लगाई, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा नियम 17, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में अंतिम ज्ञात सती जो है वो जानी जाती है रूप कंवर। रूप कंवर वाइफ ऑफ मोहन सिंह, रूप कंवर वाइफ ऑफ मोहन सिंह दिवराला। पहले इसे पढ़ते थे सीकर के अंदर, वर्तमान में आपको नीम का थाना के अंदर पढ़ना है। 1987 जो अंतिम ज्ञात सती के रूप में जाना जाता है। एक सती माता का मंदिर भी है झुंझुनू के अंदर, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। तो ये सती प्रथा से संबंधित। अब देखो ये याद करना होना सती प्रथा, तो देखो 18 तो सभी के अंदर आ ही रहा है। अभी पीछे अपन ने 1853 डाकन प्रथा पढ़ा है, ठीक है। यहां पे याद करना है तो ये ध्यान रखना कि कोई औरत थी जो अपने क्या कहते हैं कि 22 वर्ष की थी। एक औरत थी जो 22 वर्ष की थी, वो सती होने के लिए जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसे मत जाओ, यदि आप सती होना ही आपको राजी खुशी हो रहे तो थोड़ा और मुंह मीठा करके जाओ, बूंदी बूंदी खाकर जाओ, ठीक है। 22 वर्ष की महिला सती होने जा रही थी, तो लोगों ने कहा सती मर्जी से हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बूंदी बूंदी खाकर जाओ, ठीक है। तो ये बूंदी ध्यान रखना, 1822 ध्यान रखना, 22 वर्ष की महिला यानी 1822 ध्यान रखना। और 18 तो सभी के आगे लगाना ही है, ज्यादातर में, बाल विवाह में नहीं लगेगा, बाकी ज्यादातर में लगेगा। लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, ले लिया। आइए, ये है दास प्रथा। देखो दास प्रथा दिल्ली सल्तनत में उस समय देखने को मिला, भाई फिरोज शाह तुगलक के समय दास प्रथा वगैरह ये उस समय भी देखने को मिली। दास प्रथा न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि बाकी अन्य देशों में भी बहुत ज्यादा थी, अफ्रीका में वगैरह बहुत ज्यादा जो है दास प्रथा देखने मिलती है। दास प्रथा क्या है? कोई व्यक्ति है जो दास के रूप में काम करेगा, उसे उसके परिवार से वगैरह कोई लेना देना नहीं है, वो जो है गुलाम होगा, ठीक है, दास होगा, ये दास प्रथा है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, और अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? कौटिल्य की। किसकी रचना थी? कौटिल्य की। सर्वप्रथम दास प्रथा की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। भारत में पहली बार दास प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रयास किया वो अकबर ने किया 1562 के अंदर। कब किया है? 1562, यहां लिख देना, 1562 में सबसे पहले अकबर ने किया है। राजस्थान में सबसे पहले दास प्रथा का जो उल्लेख में जो रोक लगाई है वो 1832 कोटा में, और इसके बाद में बूंदी में भी लगी है, ठीक है, कोटा में और फिर बाद में बूंदी में भी लगी है। तो सबसे पहले 1832 में कोटा के अंदर, कोटा बूंदी आप कह सकते हो, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, ठीक है। भारत में अंततः दास प्रथा की रोक कब लगाई गई है? विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई है। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई है, ठीक है। प्राचीन समय में वे दासियां जो उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती थी, देखो राजा महाराजाओं के कई दासियां हुआ करती थी, जो दासियां उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती थी उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। अपन इतिहास में बार बार पढ़ते ना, पासवान, ये इसकी पासवान थी वगैरह, ये तो उन्हें पासवान, खवासन या पर्दायत के नाम से जाना जाता था, जो दासियां उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती थी, ठीक है। तो ये दास प्रथा से संबंधित यदि पूछे आपको तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, अब ये कुप्रथा तो नहीं है, ये तो एक अच्छी प्रथा है, लेकिन विधवा जो है कम उम्र में ही हो गई है और उसको पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालनी है, और लोग इसका विरोध करते हैं कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, तब वो उसके लिए कुप्रथा हो जाती है। तो विधवा पुनर्विवाह में आपको ध्यान रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में एक अधिनियम बनाया जिसके तहत विधवाओं का जो है पुनर्विवाह किया जा सकता था। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह का पहला प्रयास सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था, कछुआ शासक आमेर के, ठीक है। विधवा विवाह नामक पुस्तक जो है वो चांदकरण शारदा की थी, ये भी ध्यान रखना। देखो विधवाओं के लिए ईश्वर बन के आए हैं, ठीक है, कब? 1856 में। कौन? विद्यासागर। विधवाओं के लिए ईश्वर बन के आए हैं विद्यासागर 1856 के अंदर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें तो मैन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कौन किसने प्रयास किया है, कब किया है, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी सी जानकारी है, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है भी नहीं, लेकिन रीति रिवाज प्रथाएं आता है तो ये टॉपिक अपन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर देखो कन्यावध।
कन्यावध प्रथा इसलिए चलन में आई दो चीजों से। एक तो जब कन्याओं का विवाह करना पड़ता था तो दहेज जैसी राशि जो देनी पड़ती है, जो एक कलंक है समाज के ऊपर दहेज प्रथा, तो उसकी वजह से कई जो है पेरेंट्स, कई माता पिता जो है इसको पूर्ति नहीं कर पाते थे, तो इसलिए भी कन्याओं का वध प्रचलन में आया। दूसरा, विदेशी आक्रांता जब भारत में आने लगे तो कई सारी जो है कन्याओं का फिर बाद में, जैसे छोटी उम्र में ही जो है इनके कई बार जो है इनके साथ में गलत घटनाएं कर देते थे, ठीक है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती थी, अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ जाती थी, जिसे माँ बाप सहन नहीं कर पाते थे, तो ये भी एक कारण था कि कन्या वध कर दिया जाता था। तीसरा कारण पुत्र मोह, ठीक है, पुत्र मोह के कारण भी कन्याओं का वध सामने देखने में आया। तो ये कुछ चीजें थी। बाल विवाह भी जब प्रचलन में ज्यादा आए तब विदेशी आक्रांता यहाँ आने लगे, तो जो कन्याएं थी वो असुरक्षित थोड़ी सी महसूस होती थी, उनको असुरक्षित थोड़ी सी हो गई थी, उनके साथ में कभी भी कुछ घटनाएं जैसे होने का डर बना रहता था, तब बाल विवाह ज्यादा चलन में आए कि विवाह करके जो है इनके पति के साथ में इनके ससुराल भेज दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें कई जगह जो है परिस्थितियों वश भी हुई थी। कन्यावध क्या है, बहुत बेकार। देखो अभी तो इस पे मतलब भ्रूण जांच कराना वगैरह इन पे भी बहुत जबरदस्त रोक लगी हुई है और हर्जाना लिया जाता है, और ये बहुत गलत है कन्या वध करना, तो बिल्कुल भी, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले रोक बूंदी में 1833 और कोटा में 1834। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए यही है, विल्किंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इस पे सबसे पहले रोक लगाई। तो कन्या वध 1833-34। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा क्या थी कि जब अभी तो त्याग प्रथा है नहीं वैसे, जब पहले जब राजा महाराजाओं का शासन था उस समय जब राज दरबार में या राज परिवार में जब विवाह होते थे तो कई विभिन्न जातियों द्वारा जो है ये कह सकते हैं कि नेग मांगे जाते थे। अब देखो खुशी से नेग मांगा जाए और कोई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन कई लोग जो है जबरन नेग वसूला करते थे मन माना, तो जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार और दबाव पड़ता था। तो ये त्याग प्रथा भी फिर कुप्रथा के अंदर आने लगी। इसमें सबसे पहले जो रोक लगी है वो 1841 में जोधपुर में रोक लगाई गई। जो यहां से त्याग प्रथा आप लोगों को पूछे 1841 जोधपुर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समाधि प्रथा, समाधि क्या होती थी, ये देखो जैसे कि महाराज है, जमीन में जीवित समाधि ले ली, ठीक है, या फिर जल समाधि ले ली, यानी अपने आप को जीवित होते हुए समाधि कहकर जो है ईश्वर को समर्पण करना, इनकी भावना ये रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये समाधि प्रथा, फिर देखो कोई जैसे महाराज ऐसे ही बने और लोग भी चढ़ा चढ़ा के भी समाधि दिला दे, एक तरीके से ये भी कुप्रथा के अंदर ही आती थी। जो लॉर्ड लुडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में इस पर रोक लगाई गई समाधि प्रथा, ठीक है। सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा एक तरीके से बंधुआ मजदूरी वाले थे कि उनके एक बार बंधुआ मजदूर बन गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पे रोक लगाई गई 1961 में, इस पे रोक लगाई गई। एक कुकड़ी प्रथा देखने में आती है जो सांसी जनजाति में देखने को मिलती है। नव विवाहितों द्वारा चारित्रिक परीक्षा देना, अपने चरित्र की परीक्षा देना, ये कुकड़ी रस्म या इसको कुकड़ी रस्म कह दिया गया, ठीक है। ये कुकड़ी प्रथा के अंदर आ जाती थी। इसके अलावा छोटी मोटी और भी प्रथाएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थी वो आप लोगों के अनुसार जो आपको पढ़नी थी वो ये है। छोटी सी क्लास थी अपनी, ज्यादा बड़ी है भी नहीं और इसमें ज्यादा लोड लेना भी नहीं है। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और क्या क्या अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, कौन सी प्रथा कब कहां और किसने रोक लगे, ये चीजें याद कर लोगे तो कुप्रथा वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। फिर आप पुरानी जो है आप PYQs देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें से आपको और आइडिया आ जाएगा कि हाँ हम सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रीति रिवाज प्रथा वाला टॉपिक आज आपके पूरा हो गया है, ठीक है। अब कल नया टॉपिक लेंगे, तब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।